हेलो फ्रेंड्स। 1900 से 1947 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं का हम सीरीज देख रहे थे। तो इसमें पार्ट 4 में देखते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था। तो इसका क्या जो है रूप रहा था, क्या इसके परिणाम रहे थे, तो हम देखते हैं। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित इस सम्मेलन में लंदन में कांग्रेस के बहिष्कार के स्वरूप असफल रहा। इस सम्मेलन में स्वायत्त पत्र जारी किया गया, व्हाइट पेपर जिसे कहते हैं, जो अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अंतिम रूप दिया गया। तो इसमें जो व्हाइट पत्र जारी किया गया वो क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935, जो जिसके संविधान, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी झलक इसमें पूरी तरीके से मिलती है, को अंतिम रूप दिया गया। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये ऐसे थे नेता जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखते हैं इस समय की क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या थी। इस समय की क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या थी ये देख लेते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में 1922 में ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराश होने लगे, है ना। उत्साही जो नवयुवक थे निराश हो गए, तो पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए। अक्टूबर 1924 ईस्वी में 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया और अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी की उत्तरी रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। कौन सी घटना? जो इन्होंने ट्रेन जो है लूट ली थी। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल किस किस को? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी की फांसी की सजा दी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 7 से 8 अगस्त 1928 ईस्वी को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। ठीक है। और काकोरी कांड में फांसी किसको दी गई? मेन मुख्य नाम था इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या लाहौर में 30 अक्टूबर। तो सैंडर्स की हत्या कहाँ हुई थी? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जो था कि 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को अपनी आवाज सुनाना था। जो ये बम फेंका गया, इसको केवल उद्देश्य था कि सरकार को अपनी आवाज सुनाना कि हम भी जो है, हमें स्वशासन चाहिए। 23 मार्च 1931 को, ये बहुत प्रमुख की तिथि है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। तत्पश्चात HSRA के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए, है ना। तो 27 फरवरी को ये पहले हो चुके थे और ये इस समय जेल में बंद थे। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनका जो है फांसी दी गई। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। चटगांव क्षेत्र है ईस्ट का। 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट लिया गया। 16 फरवरी 1931 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्यसेन बंदी बना लिए गए तथा 12 फरवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को भी उधर फांसी दे दी गई। किस लिए? चटगांव शस्त्रागार लूट के संदर्भ में। इधर भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या और बम फेंकने के जुर्म में फांसी दे दी गई, है ना। अब देखते हैं अगला जो है
प्रमुख इवेंट क्या हुआ और क्या प्रमुख घटनाएं थी जिसमें 1937 ईस्वी को प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उसमें चुनाव हुए। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत जो यूपी कहा गया, संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस को 1937 में। और 1939 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 15 नवंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। जो भी ये चुनाव से निर्वाचित होकर आए थे सदस्य, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि हमारी भाई सहमति तो ली नहीं गई। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1947 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि हमें मुक्ति मिल गई है विधानमंडलों से, क्योंकि इन्होंने हमें बात नहीं सुनी। तो इन्होंने 22 दिसंबर को, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया है, तो 22 दिसंबर 1939 को, जब ये द्वितीय विश्व युद्ध में लिथगो ने बिना पूछे भारत को शामिल करके आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ऐसा जब हुआ था। अब 1940 की घटना प्रमुख देखते हैं जो कि है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका था भाई? सत्याग्रह से रिलेटेड इवेंट है तो ये जाहिर सी बात है महात्मा गांधी जी का ही होगा। तो महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार में सत्याग्रह चालू किया, इन्होंने पवनार में चालू किया। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 17 दिसंबर 1940 को इसे स्थगित कर दिया गया। 17 अक्टूबर में चालू किया, 17 दिसंबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने में इसे स्थगित कर दिया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को 1940 में जो हुआ था। अगला मुख्य इवेंट क्या है? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको देखते हैं जो 1940 में घटित हुई है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अपने अगस्त प्रस्ताव को घोषित किया। यह प्रस्ताव अगस्त महीने में घोषित किया, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान थे अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना। मतलब भारतीयों को खुश करने के लिए उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू ना किया जाए। मतलब अल्पसंख्यकों को भी मक्खन लगाया गया कि आपको बिना विश्वास लिए हम कोई भी संविधान पारित नहीं करेंगे। ऐसे ये जो दो थे अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान लाए गए। और तीसरा पॉइंट क्या था अगस्त प्रस्ताव का? तो युद्ध संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। मतलब पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया भारत को, उसके बाद कहते हैं कि युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। ये भी मक्खन लगाने वाली बात अगस्त प्रस्ताव में। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया करना। ये भी मक्खन लगाया गया कि भारतीय दलों के साथ हम संवैधानिक विकास करेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करेंगे। और प्रथम बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। प्रथम बार भारतीयों द्वारा संविधान। तो अगला जो है क्या था? क्योंकि पाकिस्तान की हमारे पापा की नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो खुशी आप लोग को भी बता रहे हैं। थैंक यू गॉड, धन्यवाद आप लोगों का सभी का। हाँ तो देखते हैं इसमें क्या है। पाकिस्तान की मांग स्पष्ट ना होना था, इसी कारण मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसको? प्रस्ताव को? अगस्त प्रस्ताव को। अब देखिए पाकिस्तान की मांग 1940 में उठी है कि हमें भैया पाकिस्तान क्षेत्र चाहिए मुसलमानों के लिए। तो क्या है देखें, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की पाकिस्तान की मांग की। सर्वप्रथम इकबाल ये आए थे नए। इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम के लिए पृथक राज्यों का सुझाव दिए। 30 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जा गया। 23 मार्च 1943 को। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव। अब ये भी प्रस्ताव लेके आए कि भैया खुश हो जाओ तुम लोग, क्रिप्स प्रस्ताव आ गया भैया 1942 में, 2 साल बाद। अब इनका भी देख लीजिए ये क्या मलाई मक्खन लेके आए हैं। तो चर्चिल ने
11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे। 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्ताव प्रस्तुत किए। 30 मार्च 1942 ईस्वी को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। 23 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंच गए। ठीक है ना, 12 दिन बाद लगभग नाव से पहुंचे होंगे अपने शिप से ऐसे करके तैरते हुए। तो 23 मार्च 1942 को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। प्रमुख इसकी सिफारिशें क्या थी, चलिए हम देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो और जिसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो और जिसे राष्ट्रकुल से भी अलग होने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब बात समझ रहे हैं, इन्होंने तो और गड़बड़ कह दिया कि ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। मतलब पहले तो तुम रहोगे हमारे अंडर में ही, हमारी जूती के नीचे, और उसमें भी जो क्षेत्र अलग अलग होंगे उनको अलग होने का अधिकार होगा। मतलब पूरा तोड़ने की राजनीति। युद्ध के पश्चात प्रांतीय व्यवस्थापकों के निचले सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा जो देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। ये क्या क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स का मक्खनबाजी। नए संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। रक्षा कैसे करोगे, हमारे सैनिकों से तो करोगे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, देशी रियासतें भी होंगी, वो भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेंगी और ऐसा संघ होगा जिसके लोग, जो राज्य होंगे वो अलग हो सकते हैं और रक्षा का उत्तरदायित्व इनका होगा, ऐसा इन्होंने बताया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स योजना के बारे में, यह एक आगे की तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, वाक्य जोड़ दिया। बात समझ रहे हैं, इन्होंने कायदे से खिल्ली उड़ा दी क्रिप्स जी की। क्या कहा, यह एक आगे की तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, और उसमें जवाहरलाल जोड़ दिए जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, क्योंकि ये लोग जाने वाले हैं। अब अगला देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला कौन सा इवेंट आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मतलब हम स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई, जो संघर्ष किया था उसका निर्णय किया गया। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। लीव माई इंडिया प्रस्ताव, छोड़ दीजिए हमारा भारत।